आपको आपके एक्यूमुलेटर के अंदर इसको रिकॉर्ड करवाना है, तो आप सिंपली लोड कैसे कराओगे? डायरेक्ट लोड करोगे LDD और एड्रेस, कौन सा एड्रेस? 4-1 का। देन वी नीड टू आउटपुट कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर। आउट के लिए आप सिंपली क्या लिखते हो? आउटपुट के लिए आउट, कंपेयर एक्यूमुलेटर विद द चार 2। आपको क्या करना है? कंपेयर करवाना है। कंपेयर। तो आप कंपेयर कैसे कराओगे? CMP कंपेयर किससे करवाना है? चार 2। इफ इक्वल जंप टू एंड ऑफ फॉर लूप। आप क्या करोगे? अगर ये ट्रू है तो JPE जंप इक्वल, कहाँ जंप करना है? एंड फॉर पे। अगर इक्वल है तो ये यहाँ आ जाए, अगर नहीं है तो उसके नेक्स्ट लाइन क्या है? एक इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर। सर JNE नहीं लिखेंगे आप पहले? बेटा जंप नॉट इक्वल का तो उसने कहा ही नहीं ना, अगर इक्वल है तो चला जाए। हाँ ठीक है। और जंप टू लूप, अगर ये सब हो जाए वापस से ऊपर चला जाए, जंप क्या करे? लूप। लूप कहाँ है? लूप आपके पास गिवन नहीं है, आपको लूप लगाना है। अब वो लूप लगाना आपको खुद लेबल लिखना है, कहाँ लिखना है? यू नीड टू डिसाइड दैट। कैसे डिसाइड करोगे? अब उस पे आ जाते हैं। आपने 4-1 की वैल्यू में 4-1 को C1 लिख रहा हूं, आपने वैल्यू रखी E, C2 की वैल्यू आपने रखी I। सही है। E का कोई S की कोड क्या आएगा? 65, 66, 67, 68, ABCDE 69 आएगा। एंड I क्या हो जाएगा? I जो भी है, खैर अभी I की S की कोड आएगी IEFGHI 70, 71, 72, 73। ये 73 S की कोड आएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं होती एसकी कोड। एसकी कोड अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो आपको बताएगा। नाउ आपने सबसे पहले क्या किया है? ये स्टोर करा दिए। LDD 4-1, आपके एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो गई? 69। 69 इज इक्वल टू E। आपने इसको करा दिया आउटपुट। मींस आपके पास आउटपुट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आउटपुट आपके पास आया E। आफ्टर आउटपुट आपने क्या? कंपेयर टू चार 2। जो आपके एक्यूमुलेटर में 69 पड़ा हुआ है, क्या ये 73 के इक्वल है? नहीं सर। अगर नहीं है तो इस लाइन को पढ़ेगा, क्योंकि जंप मेरा वो कंपेयर मेरा फॉल्स था, हम यहाँ से फिर इस लाइन पे आ जाएंगे इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर। ये 69 था तो 70 हो गया। 70 होने के बाद अब देखो मैंने E आउटपुट किया है, तो मुझे इसको जंप कहाँ करवाना चाहिए? मुझे एक और दफा आउटपुट करवाना है ना। तो जंप मैं सीधा कहाँ पे करा दूं? जहां पे मेरा आउटपुट हो रहा है। आउटपुट मेरा कहाँ हो रहा है? यहाँ पे। तो मेरा जंप लूप इधर आया। आउटपुट क्या आ जाएगा? E के बाद F। अगेन कंपेयर किया चार 2 से, क्या 70 73 के इक्वल है? नो। इफ नॉट, हमने जंप JPE पढ़ी, लेकिन क्योंकि मेरा कंपेयर फॉल्स था, मैं इंक्रीमेंट कर लिया, मेरा 71 हो गया। अगेन मैंने कहा जंप टू लूप आउट, E के बाद FG, ये आउट पे इसने आउट किया। फिर अगेन कंपेयर किया, क्या 71 73 के इक्वल है? नो सर। ये चलता चला जाएगा कब तक? ये 72 होगा, फिर आउटपुट होगा H, देन ये 73 होगा, फिर ये आउटपुट होगा I। जब ये 73 होके जंप करके ऊपर जाएगा, इसने आउटपुट किया I। अब कंपेयर करेगा, इस 73 इज इक्वल टू 73, क्योंकि 73 चार 2 में पड़ा हुआ है, इक्वल है। इफ यस यस सर। देन JPE जंप इक्वल, कहाँ चले जाएंगे हम? सीधा सीधा एंड फॉर पे आएंगे, एंड पढ़ेंगे और मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा।
इज इट क्लियर? तो आपके जी। पास Yes, sir. प्रोग्राम्स भी लिखने को आ सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा मुश्किल वाले की तरफ चलता हूँ। नहीं, ओके। अब आपके पास ये आ गया, हमने जो लास्ट क्लास में बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ा था, एंड और जॉर को कैसे यूज किया जाता है उसके लिए। आपके पास अगर जिसने नहीं पढ़ा तो बेटा आप थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन मैं भी साथ साथ जितना करवा सका करवा सकूंगा, क्योंकि आज मैं असेंबली को वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। आपने कहा, अच्छा ये कोड आपके पास गिवन होंगे। अब देखो आप जॉर वगैरह कैसे यूज करते हो, एंड आगे आपका एड्रेस, जॉर एड्रेस और एड्रेस, बाकी इन आउट एंड, तो ये सारी की सारी वही चीजें होती है। ये कह रहा है द प्रोग्रामर नाउ स्टार्ट्स टू राइट अ प्रोग्राम। ये पता है क्या लिख रहा है? ये प्रोग्राम में लिख रहा है टेस्ट वेदर एन 8-bit 2's complement integer stored at address number is positive or negative। आपने एक नंबर इनपुट किया 01004 1। बेटा अगर 2's complement है, ये नंबर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव Positive. सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये आपकी कहलाती है साइन बिट। साइन बिट जिसको हम कहते हैं, अगर ये 1 है विच मींस योर नंबर इज, नेगेटिव एंड इफ इट इज 0 योर नंबर इज पॉजिटिव। वही 2's complement वाला चैप्टर 1। अब आपको ये चेक करके आउटपुट कराना है, तो इसके लिए आपको एक कोड लिखना है। अब ऐसे कामों के लिए आप हमेशा बिट वाइज ऑपरेटर यूज करते हो। हाँ, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हुआ। सबसे पहले तो इसने क्या किया है, आउटपुट पी एन फॉर नेगेटिव नंबर। अच्छा, इसने वैल्यूज वगैरह, इसकी वैल्यूज मैंने कहा ना आपको दे देगा एग्जाम में जब भी आपको होगी। स्टार्ट किया। आप सबसे पहले क्या करोगे, लोड करोगे किसको, अपने नंबर को। एग्जैक्टली लेकिन बेटा कौन सा वो लगाओगे? शो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ मास्क। सबसे पहले तो आपको मास्क बनाना जरूरी है। आपका ये नंबर है या जो भी नंबर हो बेटा, आपको क्या करना है, किसको चेक करना है? बाकी जो भी आगे नंबर है, इस वाली बिट को चेक करना है, आइदर इट इज 0 और 1। तो मैंने कहा था बिट चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम कौन सा यूज करते थे ऑपरेटर? हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। तो ये तो यहाँ पे आएगा आपका सबसे पहली बात एंड। लेकिन फिलहाल इसको भी भूल जाओ, मैं ये भी नहीं अभी बता रहा, एंड है यहाँ पे। एक और चीज, अब सबसे पहले तो आपको मास्क बनाना जरूरी है। मास्क के आप अपने जो भी नंबर हो, यहाँ पे नंबर गिवन है, दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए, उसको चेक करने के लिए, टेस्ट करना हो, जिस बिट को भी टेस्ट करना होता है, उसको हम क्या करते हैं, मास्क में 1 लिखते हैं। बाकी जिन बिट्स को हमें टेस्ट नहीं करना, चेक नहीं करना, उन सबको क्या, 0। क्यों? मेरे पास सपोज ये नंबर है 1100001110, ये मेरा नंबर था। मुझे इसको टेस्ट करना है। मैंने इसको एंड से मल्टीप्लाई करवाया। सही है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये वाली बिट को मैंने 1 रखा, मैं इसको ब्रैकेट से कर रहा हूँ, मैंने ऐसे 1 रखा, बाकी सबको क्या कर दिया, 0। बेटा 0 1 जा, 0 1 0 जा, 0
ये सारी जितने भी नंबर्स यहाँ तक गिवन है, ये इसके नीचे 0 है, ये सब 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे? 0। 0। जबकि हमारे पास जो हमारा ये नंबर रह जाता है, तो 1 1 जा 1 आया। अगर मेरे नंबर में यहाँ पे 0 होता तो 0 1 जा क्या हो जाता? 0 हो जाता। मुझे सिर्फ इस बिट को टेस्ट करना है ना। अगर ये 1 है, विच मीन्स मेरा नंबर क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर ये 0 है तो मेरा नंबर पॉजिटिव होगा। मुझे इन दी एंड यही टेस्ट करना है ना। अब यही आपको प्रोग्राम लिखना है। तो अब मास्क कैसे बनाओगे, या अगर आपको किसी को नोट डाउन करना है तो कर ले। मास्क कैसे बनाओगे? आपने कहा 1 0 0 0 0 0 0 0, ये आपका मास्क है। लेकिन जबकि आप बाइनरी में लिख रहे हो तो आप बाइनरी में इसको लिखोगे B 1 0 0 0। अगर आप इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो हेक्सा में ये लिखा जाएगा 8 0। आप इसको हेक्सा में भी लिख सकते हो, इसे चाहो तो बाइनरी में भी लिख सकते हो। लेकिन क्योंकि इसने कहा है यहाँ पे वैल्यू ऑफ मास्क इन बाइनरी, तो आप हेक्सा वाली वैल्यू अभी फिलहाल नहीं लिखोगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन में आप इसको हेक्सा में भी लिखना चाहो, आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो आपने कहा लोड, क्या किया आपने? नंबर को लोड किया। अब मास ये रहा, उसको आपने क्या किया? एंड लगा दिया। हमेशा टेस्ट करने के लिए एंड करते हैं। कंपेयर किया किससे? हैश लिख रहा हूं, हैश लिखा जाता है डायनरी वैल्यूज के लिए। कंपेयर किया आपने, इफ नॉट इक्वल जंप टू एल्स। तो मैंने कहा JNE एल्स। अगर इक्वल नहीं है तो कहाँ चला जाए? यहाँ पे आ जाए। अगर वो था तो लोड एक्यूमुलेटर विथ एस की, मीन्स आपने क्या कहा? डायरेक्ट लोड कराना है ना, डायरेक्ट लोड, इमीडिएट लोडिंग करानी है। LDM 80 जम कहाँ कर जाए? एंड एफ पे। लेकिन अगर नहीं है तो LDM करे 78 को। एंड एफ आपने आउटपुट किया, क्योंकि आउटपुट भी तो करना है लोड कराने के बाद, और एंड कर दिया। क्या ये प्रोग्राम थोड़ा बहुत समझ आया है? मैं इसको अभी चला के समझाता हूँ। जी सर आया है। Yes, sir. अच्छा, मैंने कंपेयर 0 से क्यों किया है, कि मुझे समझाएगा? सर पॉजिटिव है इसलिए। पॉजिटिव है इसलिए नहीं बेटा। अब देखो मैं समझा देता हूँ। मैं ये था कि ये, क्योंकि तुम लोग पता नहीं क्यों मुझसे क्वेश्चंस नहीं करते हो। मतलब लड़कियां इतना शर्माती हैं यहाँ पे, तो आएगा सारे ही लड़के हैं, स्टिल इतना शर्माते हो। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही होती तो प्लीज पूछ लिया करो। देखो, कंप्यूटर की एक बात याद रखना, ये मैं अक्सर समझाता हूँ कि जब तक मैं कर रहा हूँ ना, तुम लोग को इससे आसान नहीं लगेगा। ये वही है कि अम्मी जब तक खाना बनाना सिखा रही है ना खड़े होके साथ में, खाना आसान लगता है बनाना। जब अकेले खड़े हो गए ना कुछ करने के लिए, या एग्जाम में बैठोगे पेपर करने के लिए, तब याद आएगी सारी मेरी भी बातें याद आएंगी, अम्मा अब्बा की भी बातें याद आएंगी। चलो मैं थोड़ा सा चला के दिखा देता हूँ उसको। मेरे पास ये एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर करने मैंने सबसे पहले क्या किया ना, आई एम यूजिंग विद माय ग्रीन मार्कर। LDD नंबर, नंबर की वैल्यू क्या थी? 0 0 0 4 5 जीरोस हैं, 1 0 1। ये नंबर नजर आ रहा है। अब मैंने इसमें लगाया एंड का मास्क, मतलब मैंने
एक्यूमुलेटर में क्या किया, जो भी नंबर पड़ा था उस पे एंड लगाया। एंड कैसे लगाया, इसको 1 किया, 0 0 0, मेरा मास्क मैंने ऐसा कुछ बनाया था। सही। ये राइट पे जो नंबर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं ग्रीन में, जी सर। Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ, 1 0 सा, 0 सर। 0 0 0 सा, इस वाली पे 0 1 0 सा, 0 0 0 सा, 0 0 अगेन, 0 0 सा, 0 0 0 सा, 0 0 0 सा, 0। आखिरी में मैं इसी को चेक करना था ना, 0 0 सा, सॉरी 0 1 सा, 0 0। ये ओवरऑल इस नंबर की वैल्यू क्या आई अब, अगर मैं इसकी जो भी डायनरी है जो भी वैल्यू निकालूं, इस नंबर की वैल्यू क्या आएगी? 0 ओवरऑल 0 आया। अगर यहाँ पे 1 आता, क्या ये 0 के इक्विवेलेंट होता? नहीं। नहीं। मींस अगर मेरा टोटल आंसर 0 के इक्विवेलेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे जो साइन बिट थी, मेरी जो ये वाली बिट थी, इसको साइन बिट कहते हैं, जो आपकी टूज कॉम्प्लीमेंट में होती है, जो नेगेटिव में होती है, ये 0 है। अगर मेरा ओवरऑल जो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ रहा है, अगर वो 0 नहीं आ रहा, विच मीन्स कि वहां पे क्या था, 1 था। तो अब मैंने यहाँ पे क्या, कंपेयर 0, क्या कंपेयर 0 है? यस, ट्रू था। इफ इट इज ट्रू, तो क्या करे, जे एनी एल्स पे चला जाए। ये एल्स पे गया, इसने एक्यूमुलेटर में क्या 78 लोड करा दिया, मतलब एक्यूमुलेटर की वैल्यू करा दी 78। 78 इज इक्विवेलेंट टू एन। आउटपुट क्या आया आपके पास, एन आउटपुट आ गया। मींस नंबर आपका, नेगेटिव है। सॉरी 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 सॉरी, आपका कंपेयर ट्रू आया ना। ट्रू का मतलब क्या हुआ कि मेरा, मैं जे एन ई पे नहीं जाऊंगा, मेरा जंप नॉट इक्वल्स टू पे, क्योंकि इक्वल है तो मैं इस लाइन को स्किप करूंगा और कहाँ जाऊंगा, इस पे LDM 80। जी एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी, क्योंकि कंपेयर ट्रू था। और मैंने क्या किया, जंप एंड डेफ किया, मतलब मैं सिंपली यहाँ पे आया, तो 80 के आउटपुट पे क्या है, P। मींस आपका नंबर क्या है, पॉजिटिव है। यही नंबर अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस, मेरा नंबर अब मैंने चेंज किया 1 0 1। बेटा मैं अपना आगे का जो भी नंबर कर दूं, इसमें जितने भी वंस डाल दूं, इन दी एंड वो नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाता है। मुझे इन दी एंड चेक तो इसी को करना था। तो 1 1 जा, अब मेरे पास आउटपुट आएगा 1 1। मेरा कंपेयर क्या 0 के इक्विवेलेंट होगा, नहीं, फॉल्स आएगा। तो मैं क्या करूंगा, एल्स पे जंप कर जाऊंगा। जब एल्स पे जंप कराऊंगा तो 78 लोड हो जाएगा। 78 का मतलब वो आउटपुट आ जाएगा, आपका नंबर नेगेटिव है। ये बिट वाइज ऑपरेटर कुछ इस तरह काम करते हैं। आई होप कि ये बिट वाइज वाली चीज अब क्लियर होंगी। जी बेटा, अनस बिल्कुल ठीक बताया था। इज इट क्लियर? यस सर। अब आपके पास ये पूरी वर्कशीट है, तोहफा है आपका। चलो एक और ये कर लेते हैं, अब लॉजिकल शिफ्टिंग वाला भी काम कर लेता हूँ, जो ओ लेवल्स में भी आई गेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, और एएस में अगर आप मेरे पास शुरू से हो तो आपने एएस में भी चैप्टर 1 के अंदर लॉजिकल शिफ्टिंग पढ़ी होगी, लेफ्ट राइट वाली। करना क्या है, समझा देता हूँ। आपके पास कुछ नई चीजें आ जाती हैं, जोर वगैरह, ये चीजें तो आपने पढ़ते हुए अब पढ़ ली। जोर अच्छा ये याद रखना, एंड जो है मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, एंड यूज होता है बिट को क्लियर करने के लिए, अगर किसी बिट को 0 करना है या किसी बिट को टेस्ट करना है। अगर 0 क्लियर करना है तो उस वाली बिट के नीचे 0 लगा दो, बाकी सबको 1 कर दो। और अगर टेस्ट करना है तो उस बिट के नीचे 1 लगा दो, बाकी सबको 0 कर दो। और होता है बिट को सेट करने के लिए, जिस बिट को आपको ऑन करना है, मतलब तो उसके नीचे 1 लगा दो, बाकी सबको
0 कर दो। XOR यूज किया जाता है बिट को ऑपोजिट करने के लिए। जिन बिट को ऑपोजिट करना है उनके नीचे 1 लगा दो, बाकी सबको 0 कर दो। ये पूरा बिटवाइज ऑपरेटर आपका एक समराइज हो गया। ठीक। Yes, sir. तो अब आपका एक चीज जो है वो आ जाती है LSL, LSR। LSL स्टैंड्स फॉर लॉजिकल शिफ्ट। LS का मतलब तो लॉजिकल शिफ्ट होता है। इस L का मतलब है लेफ्ट, और LSR के अंदर ये जो R का मतलब है ये होता है राइट। अब ये राइट लेफ्ट का अगर देखा जाए तो 1 2 4 8 16, खैर मैं इतना ही नंबर लिख रहा हूँ, अभी और ज्यादा नहीं लिख रहा, आगे जाते हैं। बेटा मैं जितना लेफ्ट पे जाऊंगा मेरा नंबर क्या होगा, बड़ा होगा छोटा होगा? बड़ा। बड़ा होगा। और जितना मैं राइट पे आऊंगा मेरा नंबर छोटा होगा या बड़ा? जब मैं लेफ्ट पे जाऊंगा तो मेरा छोटा। नंबर इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने का मतलब हुआ मैं लेफ्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और आर का मतलब होता है डिवाइड। राइट पे जाओगे नंबर डिवाइड होगा, लेफ्ट पे जाओगे मल्टीप्लाई होगा। अब कितना मल्टीप्लाई होगा कितना डिवाइड होगा ये चलता है हमारे पास 2 की पावर पे। अगर आप एक बिट मल्टीप्लाई डिवाइड या मल्टीप्लाई का एक ही केस है, आप 2 की पावर 1 रख दो, मतलब n 1 रख दो, तो 2 पावर 1 क्या होता है? 2। 2. मींस आप मल्टीप्लाई या डिवाइड क्या करोगे विथ 2। अगर आप 2 की पावर 2 रख दो मींस n की वैल्यू 2 रख दो, तो 2 पावर 2 इज 4. 4। तो आपका नंबर अगर आप 2 बिट शिफ्ट करते हो, अब वो राइट करते हो लेफ्ट करते हो वो मैटर नहीं करता, तो अगर आप वो करते हो तो आपका नंबर या तो मल्टीप्लाई बाय 4 होगा या डिवाइडेड बाय 4 होगा। फिर अगेन 2 पावर 3 8, तो 2 4 8 16 32 64। हम इस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है यूजिंग LSR और LSL। यहां तक चीजें क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम नीचे चलते हैं। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें नंबर्स की वैल्यू 22 13 15 46 12। कोड क्या कह रहा है? 5 numbers are stored starting in the location labeled numbers. Our program is needed to multiply each number by the numbers by each of the numbers by 4 and store them back in their original location. बेटा नंबर को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो LSL यूज करोगे पहले LSR यूज करोगे, ये डिसाइड करो। LSL। Sir, L LSR. L बेटा लेफ्ट मल्टीप्लाई, देखो ना जितना लेफ्ट पे जाओगे उतना नंबर इंक्रीज होगा, तो अच्छा LS अच्छा अच्छा, L सही है। आएगा। राइट पे जाओगे तो नंबर डिक्रीज होगा। अब मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, इसका मतलब वो आपको कितने नंबर ऑफ बिट शिफ्ट करने पड़ेंगे? 4 रखा और यहाँ पे लिख दिया 2 पावर n। n की वैल्यू क्या रखूंगा मेरे पास 4 आ जाए? 2। 2। 2. आपने लिखा LSL 2, ये आपका नंबर हो गया मल्टीप्लाई बाय 4। हेलो। Yes, sir. असल में कॉल आ गई थी तो डेटा वो हो गया था। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है?
इनिशियलाइज द इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर को कैसे इनिशियलाइज करते हैं? 0 से। इसका कोड भी आपके पास गिवन है, LDR। LDR नॉट LDX। बेटा LDX तो इंडेक्स एड्रेसिंग होती है, इमीडिएट एड्रेसिंग लोड द नंबर n टू इंडेक्स, तो आप यूज करते हो LDR Oh, और आपको जब भी एक्यूमुलेटर को इनिशियलाइज करना होगा तो यू विल यूज LDM। तो आप यहाँ पे आ गए, आपने कहा LDR हैश 0, हमारे इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू हो गई 0। ये हमारा एक्यूमुलेटर है, तो बाकी जो भी है। लोड दी वैल्यू फ्रॉम नंबर्स, आपने कहा, अब देखो नंबर से लोड कर रहे हो ना आप, नंबर में एक ये होगा, फिर आप इस पे जाओगे, फिर इस पे जाओगे, तो यहाँ पे जब भी इस तरह है कि एक लेवल के नीचे मल्टीपल नंबर्स लिखे हुए हो और वो सारे आपको इनपुट करवाने हो, तो आप हमेशा यूज करते हो इंडेक्स एड्रेसिंग, LDX नंबर्स। क्यों? अब LDX कैसे की जाती थी एड्रेसिंग? आप जो भी वैल्यू लिख रहे हो वो प्लस इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू। इनिशियली इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी? 0, तो नंबर प्लस 0, आप नंबर्स वाली ही वैल्यू को लोड कराओगे, मींस एक्यूमुलेटर की में वैल्यू आ जाएगी 22 मल्टीप्लाई बाय नंबर 4, तो आपने कहा LSL हैश 2, 22 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 88। जी सर। एक्यूमुलेटर की वैल्यू अब 22 की जगह क्या हो गई? मल्टीप्लाई हो गई 8 से, 88 हो गई। स्टोर द न्यू वैल्यू इन नंबर्स, आप नंबर्स पे गए, आपने अब स्टोर कराना है ना। आप अगेन, क्योंकि आप बार बार स्टोरिंग भी ऐसे ही कराओगे जैसे आप लोड करवा रहे हो, तो आप स्टोर कराओगे इंडेक्स एड्रेसिंग के थ्रू STX नंबर। इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू 0 है, नंबर प्लस 0 नंबर ही आएगा, तो आप नंबर की इस पोजीशन पे जाके 88 को स्टोर करा दोगे। इंक्रीमेंट इंडेक्स, STX. सॉरी बेटा, Sir, why will we use, सॉरी sir, why will we use STX? बेटा, क्योंकि आपने जब इस वाले नंबर को उठाओगे तो आपको स्टोर भी इधर ही करवाना है ना, तो हम इंडेक्स स्टोरिंग यूज करेंगे। मैंने 3 तरह की स्टोरिंग भी पढ़ाई थी, STX, STI एंड STO। STO इज डायरेक्ट उसी एड्रेस पे जाके स्टोर करता है, STI इनडायरेक्ट स्टोरिंग करता है कि हम जो एड्रेस लिखते हैं उस एड्रेस पे एक और एड्रेस पड़ा होता है, वहां जाके स्टोर करता है। STX जो भी आगे एड्रेस लिखा है उसमें इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू को प्लस करता है और फिर जाके उस जगह को स्टोर करता है। Okay, sir. इंक्रीमेंट इंडेक्स रजिस्टर INC 9। इंक्रीमेंट काउंट करना तो आसान है, LDD काउंट। इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर, मतलब इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू हमने 1 कर दी, हमने काउंट की वैल्यू यहाँ पे लोड कराई, काउंट 0 था, सही है, फिर उसको हमने इंक्रीमेंट कराया 1 हो गया और वापस से जाके STO काउंट कर दिया। फिर हमने कहा कंपेयर हैश 5। क्या कंपेयर, मतलब एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1 है ना, इज 1 इज इक्वल टू 5? नो, नो सर। No, अगर sir. नहीं है तो आपने कहा अगर कंपेयर ट्रू फॉल्स है तो क्या करे? लूप पे चला जाए। लूप आप कहाँ लगाओगे? यहाँ पे। क्यों? ये उठ के यहाँ पे आया वापस, LDX नंबर। अब इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू क्या है? 1, तो नंबर प्लस 1 कौन सी पोजीशन आ जाएगी आपके पास? 2। ये वाली, नंबर के नीचे वाली आ जाएगी ना। अब एक्यूमुलेटर में क्या लोड करवाया जाएगा? 13 लोड करवाया जाएगा। फिर अगेन LSL नंबर 2, ये 13 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, so it will be equals to 52। एक्यूमुलेटर की वैल्यू 52 हुई। STX नंबर्स, नंबर्स पे गए, उसमें +1 किया, हम इस पोजीशन पे आए और हमने यहाँ पे 52 स्टोर करवा दिया।
फिर हमने इंक्रीमेंट इंडेक्स रजिस्टर किया, ये हो गया 2। तो अब जब वो लोड करवाएगा तो इसको लोड कराएगा, फिर इसको लोड कराएगा, एंड सो ऑन। आपका कब तक चलता जाएगा? जब तक कंपेयर 5 के इक्वल नहीं हो जाता। जब कंपेयर 5 के इक्वल हो जाएगा हम एंड बी पे आ जाएंगे। तो गाइस असेंबली क्लियर है? ये सेशन यहीं पे एंड हो रहा है। मैं नया स्टार्ट करके कुछ पास्ट पेपर के और क्वेश्चंस करवा के खत्म करते हैं असेंबली को।